हम देखते हैं स्पेस को जो भाग रहा होता है और अपने मन में कहता है नहीं नहीं, मुझे पता था कि मुझे उसके जैसे नीच इंसान को उकसाना नहीं चाहिए था। मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे बाई की मदद करनी है। स्कूल के बाहर वह पक्का बाई पर हमला करने के लिए कुछ गंदी चाल चलेगा। वह शायद कई और लोगों को भी बुलाकर उसके खिलाफ साजिश रच सकता है, लेकिन मेरे जाने से क्या फायदा। लेकिन बाई ने मुझे बचाया था, उसने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी थी। वह हथियार वाले रूम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है मैं घुसने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहता हूँ। और ताला तोड़कर अंदर घुस जाता है और जल्दी जल्दी में एक हथियार उठा लेता है। भाई मैं आ रहा हूँ। तभी किसी का आवाज आता है, हथियार लेकर क्या कर रहे हो? स्पेस बोलता है मुझे जाना है भाई को बचाने के लिए। भाई एक गली से साइकिल गुड़काते हुए जा रहा होता है। भाई बोलता है बाहर आओ, स्कूल के बाद से ही तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? मैग्नस बोलता है हाँ जाहिर है, मैं पिछले सप्ताह का हिसाब चुकता करने आया हूँ। एलियस बोलता है ओह, तुम्हें लगता है कि अब तुम मुझे हरा सकते हो? मैग्नस हमला करने के लिए तलवार लेकर दौड़ता है और बोलता है बिल्कुल क्या तुमको लगता है कि मैं इतने समय से मैं व्यर्थ ही ट्रेनिंग ले रहा था? एलियस अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर ब्लॉक कर लेता है। मैग्नस बोलता है उसका अटैक करने का स्पीड मेरे स्पीड से ज्यादा है, कैसे हो सकता है? एलियस बोलता है तुमको लगता है बस तुम ही पावर अप हुए हो। और अपना ड्रैगन उसके सर के बगल में मारता है और बोलता है मैग्नस पहली लड़ाई के दौरान इस बात का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब घंटों के ट्रेनिंग और ग्रोथ के बाद तुम्हें इससे एक पल में महसूस किया। भले ही उनकी उम्र एक जैसी थी, लेकिन उनके सामने खड़ा व्यक्ति ऐसा था जिसे वह कभी पीछे नहीं छोड़ सकते थे। मैग्नस बोलता है तुमने भी लेवल बढ़ा लिया, तुम्हारा लेवल क्या है? तुमने यह कैसे किया? इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। मैंने लेवल 4 तक पहुंचने के लिए स्कूल के बाद भी बचा समय में मैं ट्रेनिंग किया, तुम्हारा लेवल मेरे से ज्यादा कैसे हो सकता है? एलियस बोलता है गुस्से में बोलता है क्या तुम कभी मरे हो? मैग्नस बोलता है बकवास बंद करो और मुझे मार दो, तुम जो चाहो कर सकते हो मेरे साथ, तुम काफी समय से मुझे नीचा दिखा रहे हो। एलियस बोलता है मैं तुमसे इतना भी नफरत नहीं करता कि मैं तुमको मार दूं। तुम इतनी दूर तक मेरा पीछा करते रहे, लेकिन तुमने मुझ पर हमला करने का विकल्प नहीं चुना और तुमने मदद के लिए फोन भी किसी को नहीं किया। तुम अकेले आए, तुम बस मेरे खिलाफ अपनी ताकत आजमाना चाहते थे। मैग्नस बोलता है बकवास बंद करो, या तो आज मुझे मार डालो या मेरे तुम्हें मारने का इंतजार करो। तुम मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे तुम मेरे बारे में सब जानते हो। एलियस बोलता है मैंने जो कहा वो वापस लेता हूँ। स्पेस और वह पिंक बालों वाली लड़की डस्टबिन के बगल में छुपकर देख रही होती है। वो लोग आपस में बोलते हैं ऐसा लगता है अभी हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। एलियस मैग्नस को बोलता है एक्चुअली मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, चलो एक सौदा करते हैं। मैं तुमको ताकतवर और तेज बनने का एक तरीका बता सकता हूँ, लेकिन बदले में तुमको मुझे कुछ देना होगा। ट्रेनिंग हॉल को देखते हैं। टीचर बोलता है ट्रेनिंग का सप्ताह समाप्त हो गया, कॉम्बैट सिमुलेशन शुरू होने वाला है। टीचर बोलता है शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात पर जोर देना चाहता हूँ। हालांकि इसे कॉम्बैट सिमुलेशन कहा जाता है, फिर भी हम एक असली भूल भुलैया में प्रवेश कर रहे हैं। भूल भुलैया की अधिकांश शक्ति एक बैरियर द्वारा सील कर दी गई है, लेकिन फिर भी खतरे मौजूद है। इस भूल भुलैया के अंदर कई खतरनाक मॉन्स्टर है, इसलिए अपनी क्षमताओं के अनुसार ही काम करें।
आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने हाई स्कूल विभाग के आउटस्टैंडिंग सीनियर स्टूडेंट को भी आपके मार्गदर्शन के लिए प्रोवाइड किया है। वे आमतौर पर लड़ाई में भाग नहीं लेंगे, लेकिन यदि आपको कोई खतरा महसूस होता है तो वह हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन यदि किसी कारणों से वे अगर लड़ाई में भाग लेते हैं तो हम 4-5 लोगों का टीम बनाएंगे, जिनमें से एक सीनियर व्यक्ति होगा और 3-4 स्टूडेंट का लीड करते हुए एक डेंजन में प्रवेश करना होगा। आप एफ क्लास या ई क्लास डेंजन में किसी एक को चुन सकते हैं। बेशक ई क्लास डेंजन बहुत कठिन है। अगर आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो मैं आपको इसे चुनौती देने की सलाह नहीं देता। इस चुनौती में फेल होने पर एकेडमिक क्रेडिट का नुकसान हो सकता है। अब आइए भूल भुलैया के लेवल का चुनना शुरू करें। सभी स्टूडेंट द्वारा लेवल का अगर कोई ई क्लास भूल भुलैया चुनता है तो अपना हाथ उठाए। कुछ बच्चे अपना हाथ ऊपर उठाते हैं। चश्मिश बोलता है, यह लोग कितने कॉन्फिडेंस है, अपना हाथ उठा रहे हैं। वह लड़का बोलता है, अगर मैं भी ग्रीन प्रोफेशन का होता तो मैं भी ऐसा ही करता। टीचर बोलता है, ठीक है। 180 स्टूडेंट्स में से कुल 8 स्टूडेंट ने ई क्लास भूल भुलैया में जाने का विकल्प चुना है। बाकी बचे हुए लोग को बेहतरीन ढंग से अलग अलग ग्रुप में बांटकर एफ क्लास भूल भुलैया में भेजा जाएगा। पिंक बालों वाली लड़की अपने मन में बोलती है, क्या बाई ने ई क्लास भूल भुलैया को नहीं चुना? तभी एलियस बोलता है, एक मिनट रुकिए टीचर, मैं स्कूल के डी क्लास स्पिरिट जेड भूल भुलैया को चुनौती देना चाहता हूँ। मैं स्कूल के डी क्लास डेंजन को चुनता हूँ। यह सुनकर टीचर और बाकी बच्चे हैरान होते हैं। टीचर बोलता है, यह तो मजाक कर रहे हो, सीधा तुमको डी रैंक से स्टार्ट करना है। एलियस बोलता है, नहीं। मैग्नस के अंकल बोलता है, डी रैंक की दानव गुफा बेहद खतरनाक होती है, आमतौर पर हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए। एलियस बोलता है, क्या स्कूल के नियमावली में यह नहीं लिखा है कि हाई डी रैंक की गुफा में प्रवेश करना मना है? सिमुलेटेड कॉम्बैट के नियम आपको अपना लेवल चुनने की अनुमति देता है। स्कूल का मुख्य उद्देश्य है टैलेंटेड लोगों का चयन करना। डायरेक्टर, क्या आप सचमुच मुझे खुद को साबित करने का मौका छीनने जा रहे हैं? यहाँ के माहौल देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अब इन दोनों का फाइट होने वाला है। डायरेक्टर बोलता है, लेकिन हमारी गुफाओं में प्रवेश के लिए टीम की आवश्यकता होती है। एलियस बोलता है, मैं अकेले जा सकता हूँ। डायरेक्टर बोलता है, यह नियम छात्रों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, अकेले जाना अलाउड नहीं है। पिंक बालों वाली लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, मैं भी डी रैंक ही चुना हूँ। असल में इसका नेम होंग होता है। होंग बोलता है, क्या तुम पागल हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पिता का सामना कैसे करूंगा? वह बोलती है, मैं हाई रैंक पाना चाहता हूँ और इसके अलावा मैं बस इसे आजमाना चाहता हूँ। एलियस बोलता है, मैं इनकार करता हूँ, मैं इसे अकेले ही पूरा करूंगा। वो पिंक वालों वाली लड़की के, क्या फिर से मना कर दिया? होंग बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक के बाद एक बढ़िया एक हफ्ते पहले ही नींद से जागे हो और अभी से सोचने लगे हो कि तुम्हारा पंख बहुत मजबूत है। टीचर बोलता है, उस स्थिति में डी रैंक की दौड़ में सिर्फ आप दोनों ही होंगे। संभवतः कोई भी ऊपर क्लासमेट साथ या जोखिम उठाने को तैयार नहीं होगा। मैं जाऊंगा। हमारे देश के फूलों को अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनकी रक्षा कर सके। टीचर बोलता है, ठीक है, अगर जेलिंग जा रहा है तो निश्चित हो सकता है। वह बोलती है, सीनियर जीलिंग, क्या वह लगभग अल्टीमेट स्कूल कोर में शामिल होने ही वाले थे? एलियस अपने मन में बोलता है, अल्टीमेट स्कूल कॉर्प्स, जीलिंग यह कभी नहीं सुना। जीलिंग अपने मन में बोलता है, एक और गधा जिसे अपनी औकात पता नहीं है।
अपनी औकात को तौले बिना ही सबके सामने अपनी शान दिखाने के लिए इतने बेचैन हो। सभी लोग डेंजन में जाने के लिए तैयार होते हैं। टीचर बोलते हैं गुफाओं के अंदर पेशेवर स्ट्रीम उपकरण पूरे रास्ते आपका पीछा करेंगे। संपूर्ण परीक्षण रिकॉर्ड किए जाएंगे, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। देखते हैं इस बार सबसे ज्यादा अंक कौन हासिल करता है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना,